मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर एक ऐसे प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज को एक ही मीटर से नाप सकता है। यानी कि इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट यानी कि मल्टीमीटर इन तीनों कामों को एक साथ कर सकता है, इसलिए इसका नाम मल्टीमीटर रखा गया है। द मल्टीमीटर, एज द नेम सजेस्ट, द मीटर दैट वी यूज टू मेजर मल्टीपल क्वांटिटीज विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। यानी कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से मल्टीपल क्वांटिटीज को मेजर करने वाला मल्टीमीटर कहलाता है। द मोस्ट बेसिक मल्टीमीटर मेजर्स, जो सबसे बेसिक मल्टीमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो यानी कि सबसे साधारणतः जो मल्टीमीटर होगा वो आपका तीन चीज मेजर करेगा, यानी कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को। इट इज यूज फॉर मेजरिंग करंट। करंट को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर यानी कि ए, वोल्टेज को वी, वोल्टेज, और रेजिस्टेंस को ओम से। इसलिए इसको कहते हैं एवियोमीटर। ए फॉर एम्पियर यानी कि करंट, वी फॉर वोल्टेज एंड ओ फॉर ओम। तो मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या है? एवियोमीटर। ठीक है। मल्टीमीटर जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, यानी कि दो ग्रुप्स में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। ओके, तो एनालॉग मल्टीमीटर क्या होता है? एनालॉग मल्टीमीटर ये एक पीएमएमसी मीटर होता है। इट वर्क्स बेस्ड ऑन डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल। यानी कि ये जो है ये डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसके बारे में आगे में जानेंगे। इट कंसिस्ट ए नीडल। इसमें एक नीडल होता है। देखिए इस टाइप का आपने एक नीडल देखा होगा जो कि स्केल पे क्या करता है? रीडिंग बताता है। जो इस डायरेक्शन क्या करता है? रोटेट करता है। ओके, तो एनालॉग मल्टीमीटर एक पीएमएमसी मीटर है। ये वर्क करता है डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल पे। ये बना हुआ होता है एक नीडल से। उसका काम क्या है? वो इंडिकेट करता है आपका मेजरमेंट का वैल्यू को स्केल पर। ओके, एक कॉइल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। यानी कि जब करंट पास किया जाता है इससे, तो एक कॉइल जो होता है, कॉइल वो क्या करता है? रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। आइए देखते हैं। ये है, ये कॉइल क्या करता है? ये रोटेट कर रहा है। ठीक है। द इंडिकेटिंग नीडल इज फास्टेंड टू द कॉइल। यानी कि इस कॉइल के साथ में ये जो इंडिकेटिंग नीडल होगा वो भी क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है। द इंडिकेटिंग नीडल इज फास्टेंड टू द कॉइल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल। ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क गेट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच। कहते हैं कि एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो प्रोड्यूस्ड होगा, जिसके कारण कि वो जो कॉइल है वो रोटेट करेगा कुछ सर्टेन एंगल्स पे, और जो पॉइंटर होगा वो मूव करेगा अपने ग्रेजुएटेड स्केल पर। ये स्केल होगा, ठीक है, जिसपे कुछ वैल्यूज लिखे होंगे। ये नीडल है। ओके, और ये क्या है? यहां पर एक कॉइल होता है। ये कॉइल है जो इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जब इसमें करंट पास होता है तो ये क्या करता है? कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ठीक है। ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द मूविंग स्पिंडल। अब जो मेजरमेंट वैल्यू है वो एग्जैक्ट कैसे आएगा? तो उसके लिए हम लोग जो है एक हेयर स्प्रिंग लगाते हैं। हेयर स्प्रिंग क्या होता है? इस टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें क्या करता है ये जो पॉइंटर है ये इसमें आकर के फंसता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू इसका निकलता है। ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द मूविंग स्पिंडल टू प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। इन अ मल्टीमीटर द गैल्वेनोमीटर इज ए लेफ्ट जीरो इंस्ट्रूमेंट। किसी मल्टीमीटर में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या होता है? वो लेफ्ट जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब कि उसका उतना वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है। सारे वैल्यूज को वो जीरो से ही स्टार्टिंग करवाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लेफ्ट जीरो टाइप इंस्ट्रूमेंट। बाय एडिंग ए बैटरी। अब ये काम कैसे करेगा?
तो इसके लिए इसमें एक बैटरी लगाना पड़ता है। बाय एडिंग ए बैटरी एंड ए रेजिस्टेंस नेटवर्क, अगर इसमें हम लोग एक बैटरी लगा दें और एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगा दें तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क करने लगेगा ओम मीटर की तरह। क्यों? हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। हियर बिलो वी आर शोविंग अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एनालॉग मल्टीमीटर। देखिए ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का 2 पॉइंट है। ये क्या है? स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है, 2 स्विच दिया हुआ है इसमें। ये एमीटर है, सिंबल देखिए ए लिखे हैं, ये ओम मीटर है, ठीक है। तो ये जो स्विच है ये हम जिसमें भी कनेक्ट करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। हेयर वी आर यूजिंग 2 स्विचेस नेमली S1 एंड S2 टू सेलेक्ट द डिजायर्ड मीटर, यानी कि जिस मीटर चाहिए हम लोगों को उस मीटर में हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे। वी मे यूज एडिशनल रेंज सेलेक्टर स्विचेस टू चूज पर्टिकुलर रेंज रिक्वायर्ड इन रीडिंग एम्पियर्स, वोल्ट्स एंड ओम्स। कहते हैं कि हम लोग एक एडिशनल रेंज सेलेक्टर स्विच को भी यूज कर सकते हैं ताकि हम लोगों को अगर एक पर्टिकुलर रेंज का रीडिंग चाहिए इन तीनों का। वी यूज ए रेक्टिफायर, हम लोग इसमें रेक्टिफायर भी यूज करते हैं टू मेजर एन एसी वोल्टेज। अगर आपको ये पूछा जाए कि एसी वोल्टेज क्या मल्टीमीटर में रीड होता है तो बोलेंगे हाँ। कैसे? इसमें एक रेक्टिफायर लगा देते हैं जिसके द्वारा हम लोग एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं या फिर करंट को विद द मल्टीमीटर। ओके, एडवांटेज क्या है इसका? ए सडन चेंज इन सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड बाय एनालॉग मल्टीमीटर, यानी कि अगर कुछ सडन चेंज भी होता है सिग्नल में तो ये आसानी से एनालॉग मल्टीमीटर इसको पकड़ लेता है डिजिटल मल्टीमीटर की तुलना में। ऑल मेजरमेंट्स आर पॉसिबल बाय यूजिंग 1 मीटर ओनली। अब एक ही मल्टीमीटर है जिससे आप सारा चीज मेजर कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन सिग्नल लेवल्स कैन बी ऑब्जर्व, तो सिग्नल लेवल भी जो है इसमें ऑब्जर्व आता है, यानी कि 3 पॉइंट है कि साधारणतः जो भी इसमें चेंज होगा वो ये आसानी से पकड़ लेगा, सारा मेजरमेंट ये पॉसिबल करता है और सिग्नल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ये पकड़ लेता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये बल्कि है नेचर का, ठीक है, दे आर कॉस्टली, और तीसरा पॉइंट है इनएक्यूरेट, ये एक साथ होगा, ठीक, इनएक्यूरेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये वर्क करता है तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये इसका रीडिंग जो है अफेक्टेड हो सकता है। अब आते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर। व्हाट इज डिजिटल मल्टीमीटर? डिजिटल मल्टीमीटर इज ए टेस्ट इक्विपमेंट विच ऑफर्स सेवरल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट टास्क इन वन टूल। इसका भी काम वही है कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का टास्क जो है एक ही टूल से कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट मीटर और ओम मीटर। द स्टैंडर्ड एंड बेसिक मेजरमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मल्टीमीटर आर द मेजरमेंट्स ऑफ, वही ये 3 चीज, इसका भी वही बेसिक है कि ये एम्पियर, वोल्ट और ओम को मापता है। मल्टीमीटर परफॉर्म मैनी एडिशनल मेजरमेंट्स बाय यूजिंग डिजिटल एंड लॉजिक टेक्नोलॉजी। इसमें एक चीज और एडिशनल होता है कि ये लॉजिक टेक्नोलॉजी लेकर चलता है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है, कैपेसिटेंस हुआ, कंटिन्यूटी हुआ, ये इसमें ये एडिशनल तौर पे मेजरमेंट कर पाता है जो कि एनालॉग मल्टीमीटर में नहीं हो पाता। अच्छा, अब इसका पार्ट्स क्या है? डिजिटल मल्टीमीटर का भी बहुत सारा पार्ट होता है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में ये मिल करके बना होता है, ठीक है। तो एक मल्टीमीटर जो होता है ये एक सिंपल बट यूजफुल डिवाइस है विच हैज ओनली 3 पार्ट्स, जिसमें केवल 3 पार्ट होते हैं। पहला डिस्प्ले स्क्रीन, दूसरा सिलेक्शन नॉब और तीसरा पोर्ट। तो सबसे पहला है डिस्प्ले स्क्रीन। इट हैज इल्यूमिनेटेड डिस्प्ले स्क्रीन फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो इसका डिस्प्ले स्क्रीन कैसा होता है? वो इल्यूमिनेट किया करता है, मतलब कि ज़्यादा आसानी से दिख पाए आपको। इट हैज़ 5 डिजिट डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि 5 डिजिट का ये डिस्प्ले स्क्रीन होता है, यानी कि 5 डिजिट तक ये आपको रीडिंग दिखाएगा। 1 रिप्रेजेंट्स साइन वैल्यू, यानी कि पहला जो है वो आपको दिखाया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो वो साइन वैल्यू होगा, और बाकी के जो 4 होंगे वो आपको नंबर रिप्रेजेंट्स करेंगे, ठीक है।
सिलेक्शन नॉब क्या है? एज वी नो ए सिंगल मल्टीमीटर परफॉर्म्स सो मैनी टास्क लाइक रीडिंग वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट. द सिलेक्शन नॉब अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट द डिफरेंट जॉब. यानी कि सिलेक्शन नॉब का क्या काम है कि वो स्विच है सीधा, उससे आप पर्टिकुलर आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, चाहे वोल्टेज मेजरमेंट करना है, उससे आप आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं. तीसरा है पोर्ट. ठीक है, तीसरा है पोर्ट. दीज आर टू पोर्ट ऑन द फ्रंट ऑफ द यूनिट. यहाँ पर दो पोर्ट होते हैं. एक है MAV ओम पोर्ट, ठीक है, जो कि अलाउ करता है बाकी के 3 यूनिट को मेजरमेंट करने में. ठीक है. जो रेड प्रोब होगा वो प्लग्ड होता है, पोर्ट में लगाया हुआ होता है रेड प्रोब. द अदर इज कॉम पोर्ट, जो कि जिसका मतलब होता है कॉमन, और C फॉर कॉमन होगा. एंड इट नॉर्मली कनेक्टेड टू निगेटिव ऑफ ए सर्किट, यानी किसी सर्किट में ये निगेटिव में कनेक्ट होता है. ठीक है. और उसके बाद होता है ब्लैक प्रोब, जो कि प्लग्ड होता है इसमें. देयर इज वन पर्टिकुलर पोर्ट इज 10 एम्पियर विच इज़ यूज टू मेजर लार्ज करेंट इन द सर्किट. ठीक है. फिर समझाते हैं ये पोर्ट का क्या सिस्टम है. देखिए, देयर आर 2 पोर्ट ऑन द फ्रंट ऑफ द यूनिट, यानी कि यूनिट के सामने में आपको क्या मिलेंगे? 2 पोर्ट मिलेंगे. ठीक है. देखिए, ये इनपुट प्रोब है पॉजिटिव साइन का. ठीक है. देखिए प्रोब है ना, 1 2 3 4 5. ठीक. 1 इज द MAVM पोर्ट, यानी कि 1 पहला क्या है इसमें? MAV, यानी कि एम्पियर वोल्टेज ओम. ठीक है. ये M फॉर मेगा, विच अलाउज द मेजरमेंट ऑफ ऑल द 3 यूनिट्स. यानी कि यही जो पहला पोर्ट होता है, ये तीनों क्या करेगा? बाकी के 3 यूनिट जो होगा उसको मेजरमेंट करवाएगा. इसमें रेड प्रोब प्लग्ड होता है. दूसरा होता है कॉम पोर्ट, जिसमें C फॉर कॉमन होता है, और ये निगेटिव से कनेक्ट होता है. और ब्लैक प्रोब जो होता है इसमें पॉजिटिव से कनेक्ट होता है. देयर इज वन पर्टिकुलर पोर्ट 10 एम्पियर, जो कि यूज किया जाता है मेजरमेंट करने में लार्ज करंट इन द सर्किट. देखिए, जैसे कि कांस्टेंट करंट का ये सोर्स है, तो ये क्या करता है? कांस्टेंट करंट भेजता है. और ये करंट जो होता है वो बफर एम्पलीफायर के द्वारा बफरिंग करके सीधे एनालॉग टू डिजिटल मल्टीमीटर में भेज दिया जाता है. ठीक है. फिर दूसरा होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट का करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर. ये क्या दूसरा वाला प्रोब क्या करता है? ये करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जो कि सीधे रेक्टिफायर सर्किट से जुड़ा हुआ होता है. तीसरा होता है रोटेटरी स्विच, यानी कि इसी के थ्रू आप जो है इन सब में कनेक्ट करते हैं. ठीक है. दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें में आप कनेक्ट करते हैं, बाकी के 4 में. ठीक है. तो ये क्या होता है? ये कैलिब्रेटेड एट्यूनेटर होता है, जो कि रेक्टिफायर सर्किट से जुड़ा हुआ होता है. उसके बाद चौथा पोर्ट जो होता है, ये भी क्या होता है? ये डायरेक्ट करंट का होता है. ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये है डायरेक्ट करंट. करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, अगर आप में डायरेक्ट करंट मेजरमेंट करना है तो आप इससे कर सकते हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर. फिर है डायरेक्ट करंट इन्वर्टर. ठीक है. ये भी किससे जुड़ा हुआ रहता है? कैलिब्रेटेड एटेन्यूएशन से. यानी कि देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इन्वर्टर है जो कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर से जुड़ा हुआ है. डायरेक्ट करंट इन्वर्टर जो कैलिब्रेटेड एटेन्यूएशन से जुड़ा हुआ है. और ये सारे मिल करके किससे जुड़े हुए हैं? एनालॉग टू डिजिटल मल्टीमीटर से. याद रखिएगा, इसमें 4 हम लोगों को देना है. डायग्राम में 4 डिजिट दिखाएंगे, क्योंकि 5वां डिजिट क्या दिखाता है हम लोगों को? साइन दिखाता है, या तो वो पॉजिटिव में या तो निगेटिव में. ठीक है. तो मल्टीमीटर क्या हुआ? मल्टीमीटर जो है उसका काम क्या है? मल्टीमीटर का काम है कि वो 3 चीज़ें माप सकता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस. ठीक है. आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा.